तो सऊदीया से जो ये लव बर्ड्स आए हुए हैं, लैला मजनू की जोड़ी भी इनको कह सकते हैं। हमेशा मैं अपने माँ बाप से सुना करती थी कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए। लेकिन जो इन्होंने अपनी एक रियल फेस दिखाया है ना, उसके बाद इज्जत तो क्या, इनके बारे में बात करना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जाहिर है हमारा रिएक्शन चैनल है, मजबूरी है, इस वजह से हम इनके बारे में बात करते हैं। लेकिन इज्जत किसी हाल में भी दे नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने खुद अपना जो एक फेस दिखाया, जो एक रियलिटी दिखाई, जो नेगेटिविटी आते ही इन्होंने फैलाया पाकिस्तान के अंदर, वो देखकर इनकी इज्जत कोई भी नहीं करेगा। चाहे इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। कल का जो शाम को मैंने वीडियो अपलोड की थी, एकदम से अचानक मैंने बस वॉइस ओवर कर दिया और मैंने अपलोड कर दी। मैंने मतलब सही से सुना ही नहीं है कि मैंने उसके अंदर क्या बात की, कितना मुझे एडिट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, कुछ भी नहीं। जस्ट मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया था। मतलब नैना इतनी खुश खुश गई थी कि मैं नानी से मिलने जा रही हूँ। रास्ते से उसने फ्लावर बुके भी इतना अच्छा उठाया और नानी से मिलने के गई, और वहाँ जाने के बाद उसको मिलने ही नहीं दिया, और ना नानी से इतना हुआ कि वो उतर कर आए। मतलब ये बड़े हैं या ढोंगी हैं, इतने डॉलर के भूखे हैं, इनके लिए रिश्तों की कोई मायने नहीं है। मैं इसलिए बोलती हूँ कि इनकी इज्जत करने का दिल नहीं चाहता है। किस एंगल से इनको इज्जत करें, आप खुद बताएं। सारे जो यूट्यूब देख रहे हैं या जो व्यूअर्स हैं मेरे, मुझे बताएं कि ये इज्जत करने के लायक हैं। अच्छा, ये तारा कितनी फितना है और कितना दिमाग ये चलाती है। जब 15 मिनट तक नैना ने बैल किया, कोई नहीं आया। 15 मिनट बाद इसने अपने भाई को और जो डॉलर के भूखे चाचू हैं, जिनको एक आंख से नज़र नहीं आता है, उनको नीचे उतारा। अपने भाई से इसने कहा बहुत तमीज़ से, ज़्यादा बात नहीं करना। तो इसका जो भाई है फ़ारूक, उसने सिर्फ इतना सा कहा कि नहीं, ऊपर जाने का आपको परमिशन नहीं है। क्योंकि नैना ने क्या बोला कि उन्होंने सिर्फ आके बोला था कि ऊपर नहीं जा सकते हो, मामू का नाम लिया था, और उसके बाद बोला जो नाना है इसकी, जो गुलाम नाम के जो नाना हैं, जो भूखे हैं पैसों के, डॉलर के, उनके बारे में क्या बोला उन्होंने, बहुत ही तल्ख अंदाज में मुझे मना किया कि तुम नहीं मिल सकती हो। मतलब ये, इसमें भी उसने अपना गेम खेला, इसमें भी उसने अपनी चालाकी की कि इनसे बात करवाया, इस बुढ़े से बात करवाया इसने, बुढ़ा ही कहूँगी मैं। लेकिन खुद अपने भाई को इसने बोला तुम हल्का हाथ रखना, सारी जो बातें हैं ना इनको सिखा कर दिया। और इनकी हरकत देखे, ये लोग इज्जत के काबिल है। मतलब वो जो बातें कर रही है वही बातों को आके यहाँ रट देते हैं। इन लोगों का कौन इज्जत करेगा मुझे पता है। कोई एक सिंगल पर्सन इनकी इज्जत करेगा? कोई भी नहीं करेगा। जब ये सऊदीया से आए और अकबर जो नैना के अब्बू है मिलने के लिए इनसे आए थे, तो कितना रोना धोना कर रहे थे उनके गले लगकर। तो वो सब सारी चीज़ें, मुझे अब लगता है कि सारा ड्रामा था, सिर्फ शूट हो रहा था ना, तो दिखाना था मैं कितना दुखी हूँ, मैं आया हूँ, मुझे तो वहाँ जुल्म किया गया। रोना धोना ये सब सिर्फ दिखावा था, दिखाना था मैं कितनी तकलीफ से आया हूँ। क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम खेलने वाले, ये दोनों एज में बड़े हैं, लेकिन इनका भी दिमाग डेविल माइंड है। लिख के रख लो आप लोग, ये आंटी की आंखों से जो दिखता है ना, बहुत ही डेंजरस है। सच, जब आंखें उठा के देखती है डर लगता है, मेरा तो दिल कांप जाता है। अल्लाह इनको इसीलिए दुनिया के आके रुसवा कर रहा है। इनकी छोटे बड़े सबको अल्लाह जिल्लत दे रहा है। क्यों दे रहा है? देखें इनकी हरकतें, देखें घर आयु बेटियों के साथ ये क्या करते हैं, किस तरह सलूक करते हैं। और जिसके पास पैसा है वो भले कुछ भी बड़ा से बड़ा गुनाह कर रही है, बहुत बड़े बड़े गुनाह कर रही है, लेकिन उसकी गुनाह पे पर्दापोशी कर रहे हैं। और बाकी जो सही है उनको ये लोग किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, जिस दिन से ये सऊदीया से आए ना, इतना नेगेटिविटी फैला दिया इन्होंने। हालांकि इतने बुढ़े हैं ये लोग, नानी पर नानी दादी हर चीज़ बनी हुई है, लेकिन कोई इज्जत नहीं करता इनका। इनकी शक्ल इन्होंने जो आते ही दिखाया ना, किसी के दिल में भी इनके लिए कोई इज्जत नहीं है। जितना ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बेटी को साफ सुथरा दिखाएं, तारा को, या तारा के लिए गेम खेले, क्योंकि तारा ने डॉलर तो दिखा दिया इनको, तो लालच इनकी चेहरे से टपक रही है। दिख रहा है कि माँ बाप तो नहीं है, सिर्फ पैसों की भूखे लालची बनकर आए हुए ये लोग। अगर ये लोग आज नैना से मिल ही लेते
तो बात ख़त्म हो जाती। लेकिन नहीं, इन्होंने तो दिखाना था, देखो हम नैना से नाराज़ है क्योंकि नैना ने झूठ बोला है। नहीं नहीं, नैना ने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। नैना और शाहरुख ने जो देखा था, जो उनके साथ हुआ था, वही बातें बताई। हाँ, नैना से ये गलती हो गई। इनफैक्ट नैना से गलती नहीं हुई है, नैना से तो गलती हुई ही नहीं है, आपकी बेटी से गलती हो गई। जब वो अपने रातों का काम अंजाम देने जाती थी तो नैना को उसको बता देना चाहिए था कि मैं नैना इससे मिलने जा रही हूँ, इधर जा रही हूँ। लेकिन इसकी इनकी बेटी को कहाँ था पता। इनकी बेटी को तो ये लगा कि मैं आराम से अपना कामकाज करके सुबह लौट कर आऊँगी, वो अपना चला जाएगा, मैं अपने घर पे आ जाऊँगी, किसको क्या खबर होगी। लेकिन अल्लाह को तो सच सामने लेकर आना था। तो आज इन्होंने जो नैना के साथ किया, उससे और भी इन्होंने स्टैंप लगा दी कि हाँ, इनकी बेटी ने यह हरकत की है। क्यों, रुबीना जी ने क्या किया है? मतलब जब से ये आंटी आई है, कोई ना कोई नेगेटिविटी फैला रही है। नैना से इनको नफरत है, रुबीना जी से इनको नफरत है। लेकिन उसी रुबीना जी के पैदा किए हुए दोनों बेटे के साथ चिक से चिक मिला रही है, हक कर रही है, किस कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आता है कि मतलब क्या है। मतलब जो भी तारा का साइड लेगा तो ये अंकल आंटी उसको अच्छा बोलेंगे, जो भी तारा के खिलाफ खड़ा हो जाएगा वो ये अंकल आंटी के लिए भी बुरे हो जाएंगे। तो जब से ये लोग आए हैं, इंसान कोई बड़ा घर पे आता है तो कितनी इज्जत होती है, दूसरे लोग देख के कितना खुश होते हैं, इसकी माँ आई है, इसका कुछ। इनको देख के, इनकी अम्मी को देख के तारा की ऐसा फील ही नहीं होता, माँ जैसा कोई फीलिंग्स ही नहीं आती इनकी शक्ल देखकर। मतलब बेटियां रहमत होती है, सारी दुनिया जानती है। और ये बूढ़े बुजुर्ग जो सऊदीया में रहते थे, उम्रा करने हर दूसरे दिन जा रहे हैं बोलते हैं, इनको क्या ये इस चीज़ों का पता नहीं है? एक बेटी के आप पाँव धोना शुरू कर दिया आप लोगों ने आते ही, दूसरी बड़ी बेटी जो सबसे है उसको आप लोग इग्नोर कर रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसकी तरफ मुड़ के नहीं देख रहे हो। बेटी की बच्ची नवासी है आप लोगों की, वो बेचारी हमेशा बोलती है मुझे नानी याद आती है, नानी का प्यार याद आता है। पहले भी उसने एक दफ़ा सुनाया था, वो मिलने आ रही तो उसके साथ ऐसे सलूक कर रहे हो। मतलब अपने घर में रहमत आई है, उसको इस तरह ठुकरा के आपने घर से निकाला है। अंकल जी से भी ये कहूँगी कि अंकल जी थोड़ा सा अपना उम्र का ही देख लो, थोड़ा सा शर्म कर लो। क्योंकि ये एज में इंसान को अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, डॉलर के पीछे नहीं भागनी चाहिए। आप उसके नाना लगते हो, ऊपर से आपका भाई जो अकबर है उनकी बेटी है ये, आपने तो किसी रिश्ते का भी वो नहीं रखा। तो नैना से मैं ये कहूँगी कि नैना देखो, तुम्हारी माँ के पाँव के नीचे तुम्हारा जन्नत है, नानी के पाँव के नीचे नहीं। नानी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिलती है बाय बाय, दूर करो, ठीक है। इतना ज़्यादा प्यार तुम्हारे अंदर क्यों है मुझे समझ नहीं आता है। या तो तुम दिखावा करती हो, अगर नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही है भाई, क्यों तुम्हें इतना अच्छा बनना है। मुझे तो पहले ही डाउट था फ्रेंड, जब ये बोल रही थी ना मैं आके अपन नानी से मिलने जाऊंगी, मुझे 100% यकीन था कि वो नहीं मिलने देगी, तारा नहीं मिलने देगी। और तारा की अम्मी को भी हमने देख लिया वो किस नेचर की है, किस तरह की है, जो अपनी बेटी जिसको इन्होंने खुद पैदा किया रुबीना, उसके साथ ये ऐसा कर सकती है। तो नैना तो फिर भी नवासी है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। मतलब नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पूरा का पूरा ख़ानदान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पैसों के इतने भूखे, इनको कोई इज्जत से लेना देना नहीं है, रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है। इनके सामने कोई भी जाके दौलत फेंको, डॉलर फेंको, ये उसी के हो जाएंगे। ये जो दौलत के इतने ज़्यादा ग्रीडी लोग होते हैं ना, ये किसी के वफादार नहीं होते, किसी के भी नहीं। वक्त आने पर ये किसी को भी गलत करार दे सकते हैं, किसी का साथ भी छोड़ सकते हैं। इन पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और नैना से फिर से एक बात करना चाहूँगी, नैना तुम भी थोड़ा ओवर एक्टिंग बंद कर दो। तुम गई हो, इज्जत देने गई थी, वो इज्जत के काबिल नहीं है, उन्होंने अपनी असलियत दिखाया कि हम इज्जत के काबिल नहीं है, हमसे मिलने नहीं आओ। तो अभी भी फिर भी नानी 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 करे जा रही हो, क्या मतलब है भाई। एक दफ़ा तुमने सुसाइड कर लिया था, तुम क्या खुद को दिखाना चाहती हो कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं कोई सेंट हूँ, मैं कोई एंजल हूँ, क्या हो तुम। मतलब तुमको समझना चाहिए ना, तुम इतनी तो समझदार हो, तुम इतनी भी ना समझ नहीं हो। जो तुम्हारी माँ रुबीना जी है उनके साथ उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया, जिस बच्ची को उन्होंने खुद पैदा किया, तो तुम कौन हो उनके लिए, किस गिनती में आ रही हो, किस काउंट में आ रही हो। तो बस फिर ड्रामा बंद कर दो प्लीज़। नानी के लिए गाना सुनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, लाइव में आके ये सब हरकतें नहीं किया करो। मुझे ओवर एक्टिंग, ड्रामा, बहुत नफरत है मुझे इन चीज़ों से। मैं सच में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती हूँ और इन्हीं बातों की वजह से काफ़ी लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं ऊपर का बटरिंग, पॉलिशिंग ये सब मैं नहीं करती हूँ। जो जिस तरह है मैं कोशिश करती हूँ उनसे अच्छा रहने की। अगर मैं देखती हूँ वो लोग ड्रामाबाजी कर रहे हैं, मैं साइड हो जाती हूँ, ख़त्म बात।
मतलब ये थोड़ी होता है कि मैंने कुछ किया भी नहीं हो, कोई गलत भी बात नहीं की, अगले बंदे को भी पता है कि जो चीज़ मैंने बोला सच था, फिर भी मुझे ब्लेम किया जा रहा है, मुझे घर से निकाला जा रहा है, फिर भी मैं जाके उनके सामने अच्छी बनूं। कोई ज़रूरत नहीं है भाई, तुम अपना कमा रही हो, अपना खा रही हो, तुम्हें तो किसी की मोहताजी नहीं है ना। और ये जो आंटी जी है, आंटी जी जो इतना हगमी हगमी किस्मी किस्मी चिपकी चिपकी हरकतें कर रही थी नैना के भाइयों के साथ, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही वो लैंड हुए होंगे उससे पहले ही तारा ने उनको फ़ोन में बता दिया होगा कि इन दोनों के साथ ज़रूर प्यार से पेश आना, इनको जितना हो लवमी हगमी किस्मी करती रहना, क्योंकि इनका मेरे साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और क्या लगता है कि वो सच में उन दोनों लड़कों से प्यार करती है? कोई प्यार व्यार नहीं है, ये बूढ़ी आंटी को किसी से प्यार हो ही नहीं सकता। इनको तो मुझे लगता है किसी औलाद से भी प्यार नहीं है। तारा से भी अगर है तो सिर्फ और सिर्फ डॉलर का चक्कर है कि पता है कि अभी ये सही कमा रही है तो इसको लूटना है, इससे पैसे लेना है, तो इसको प्यार दिखाया जा रहा है। क्योंकि खुद सोचिए, अगर इतना ही प्यार था बच्चों से तो शादी करके सऊदीया जाने की क्या ज़रूरत थी? थर्ड मैरिज करके सऊदीया जाने की क्या ज़रूरत थी? कोई प्यार करने वाली माँ इस तरह अपने बच्चों से अलग तो नहीं हो सकती है। इनका तो किसी के लिए भी प्यार दिखता नहीं है असल में। इन रियल अगर देखा जाए तो इनको किसी से प्यार नहीं है, बेइंतहा सेल्फिश औरत है। क्योंकि जब तारा की शादी हुई थी तारा के अब्बू भी जिंदा थे, इसका जो तारा का भाई है उनकी भी शादी हो चुकी थी फ़ारूक की। तो मतलब बच्चे उनकी शादीशुदा थे, कमाने वाले थे, हर चीज़ थे, तो फिर ये शादी होकर क्यों गई वहाँ? मतलब किस तरह की माँ है ये, कुछ समझ ही नहीं आता है। पहले 3 साल का बच्चा और 1 साल की बच्ची को इन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद शादी करके अपने ससुराल चली गई इनको नानी के पास फेंक कर। फिर उसके बाद वो सेकंड हस्बैंड की उनकी डेथ हुई तो उसके भाई से इन्होंने शादी कर ली। क्या मतलब इतना मसला इनके साथ था, क्या ऐसे मुश्किल थी? शादी करना कोई गुनाह नहीं है, मैं इस बात को नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर इतना बच्चों से प्यार है, बिल्कुल बच्चों से हक किस ख़त्म नहीं हो रहा, मेरी बच्ची जिस तरह ये कर रही है, तो अपनी बच्ची के पास कराची आ जाती। चलो ठीक है, बच्ची इतनी अमीर नहीं थी, गरीब थी, तो क्या हो जाता, माँ को 2 जोड़े कपड़े और एक रोटी नहीं दे सकती थी ये? तारा का प्यार क्या कहाँ था उस वक्त? क्योंकि तारा ने आसमान में बोला ना कि मेरी माँ के साथ इतना जुल्म होता था, इतना सितम होता था, इसलिए हम लोगों ने शादी करवा दी। किस चीज़ का जुल्म? कौन था जुल्म करने वाला? तुम्हारे घर में तो कोई था ही नहीं ससुराल में जो उनके ऊपर कोई जुल्म करे या टॉर्चर करे। यकीन करें फ्रेंड्स, इस आंटी की भी लव मैरिज हुई है। ये जो जिस अंकल से इनकी अभी शादी हुई है, इनसे थर्ड जो मैरिज किया इन्होंने, 100% ये लव मैरिज की है। क्योंकि बेबू जी ने एक दफ़ा वीडियो में बताया था कि इसी तारा ने बोला था कि तारा के अब्बू पर जादू टोना करके तारा के अब्बू को उन्होंने मार दिया था। तारा की अम्मी ने जादू टूना कर करके अपने अब उसके जो फादर थे तारा के मार दिया था। और तारा को वो सब बातें सारी याद थी, बचपन की वो सारी यादें, लेकिन छोटे थे तो वो मजबूर थे, कुछ कर नहीं सकते थे। ये बातें तारा ने बेबू जी को बताया था। क्योंकि बुढ़े अंकल जी की हरकतों से सब कुछ जाहिर हो रहा है कि ये सब सच है। होगा, किया होगा लव मैरिज। इन लोगों का तो रिकॉर्ड है ना, शादी में रहते हुए फिर किसी और से प्यार हो जाना बहुत ही मामूली बात है इनके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एडल्ट्री ये सब बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही एक आम सा चीज़ है। ये कहते हैं ये सब तो होता है, करते रहते हैं ये लोग। क्योंकि इनकी फैमिली हिस्ट्री अगर देखने जाए तो हर एक का कुछ ना कुछ ऐसे ही निकलेगा। शादीशुदा है, मैरिड रहते हुए, हस्बैंड के रहते हुए इनका कुछ और चक्कर है। तारा का ही देख ले कितनी कुछ निकल कर बाहर आ रहा है। हम तो नहीं बोल रहे हैं ना कुछ, खुद लोग निकल निकल कर आ रहे हैं। और नैना की एक दोस्त है जो तारा की चमची बनी हुई है, इतनी बदजबान लड़की है कसम से, इससे तो कोई शादी करेगा ना उस घर को तबाह कर देगी। उसका इतना जबान में तेजाब है उस औरत का। लड़की तो खैर लगती नहीं है, औरत किस्म की है। मतलब इतनी बातें करती है, इतनी बातें करती है जैसे पता नहीं कितनी एक्सपीरियंस्ड हो, शादी की हुई है, हर चीज़ का इसको पता है, बच्चों का इसको पता है, इस तरह की वो बातें करती है। मतलब नैना से इतनी दोस्ती थी, सारा दिन नैना के साथ घूमना फिरना, पूरा दिन नैना के हस्बैंड को भी अपने घर में बुलाना, फोटो खींचना, शूट करना, हाथ पकड़ना एक दूसरे का। बड़ा भौंक रही है। इजाशा को प्लान किया, इजाशा को ख़रीद लिया, इजाशा को लोग लेकर आए सामने, मतलब सलमा लेकर आई है। अरे भाई, तो तुम्हारी जो मैडम है जिसकी तुम लोग नौकरानी हो, वो क्यों नहीं कोई एक्शन लेती है? इजाशा तो पाकिस्तान में ही बैठा हुआ है ना, अपनी मैडम को जाकर क्यों नहीं बोलते हो कि मैडम आपकी इज्जत पर इतना दाग लग रहा है, आपकी बारी में इतनी बातें की जा रही है, तो आप कोई तो एक्शन लो इसके बारे में, केस करो इसके ऊपर।
मतलब फ्रेंड्स, मैं अगर सोचती कि तारा बोल नहीं सकती है, अल्लाह की तरफ से उसका ज़बान नहीं है, वो बोल भी सकती है, हर चीज़ कर सकती है, तो इजाज़ शाह जब आके बातें करता है तब वो इजाज़ शाह से बातें क्यों नहीं करती है दुनिया के सामने? वो तो हर बात दुनिया के सामने करती है। खालिद अमीन भाई को वो दुनिया के सामने लेकर आई, जलील किया, तो इजाज़ शाह को भी तो सामने लेकर आओ, बात करो उससे, केस करो, हर चीज़ करो, क्यों नहीं कुछ कर रही है? मैडम कुछ कर नहीं रही है, बस ये अपना मुंह चला रही होती है। मतलब अंधो, जाओ जाके अपनी मैडम को बोलो जो तुम लोग को पैसे पे करती है कि मैडम आप ये सब बातें क्लियर करें, आप तो पाक साफ है, पाक दामन औरत है, आपने तो कोई गुनाह नहीं किया, तो कैसे एक आदमी इस तरह बोल रहा है? अच्छा, मैं समझती थी कि तारा सिर्फ ड्रामा करती है, ओवर एक्टिंग की शॉप है, लेकिन नहीं, अब मुझे पता चला जो आंटी जी आई हुई सऊदीया से, इतनी एज में भी उनके अंदर भी अदाएं भरी हुई है, कूट कूट के अदाएं भरी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जवानी में जितनी वो अदाएँ अदाकारियाँ दिखाती थी, वो सारी अदाएँ और अदाकारियाँ माँ की जो है ना तारा के अंदर घुस गई है। तभी इनको इतना ज़्यादा आजकल प्यार आ रहा है तारा से। एक तो डॉलर का बात है, डॉलर की सबसे मेन बात डॉलर, और उसके बाद शायद अपना ही अक्स उनको दिख रहा है तारा के अंदर कि मैं हूँ, मैं भी ऐसे ही थी। तो अभी डायरेक्ट आंटी से ही बातें कर लेते हैं। आंटी, आज तारा थोड़ा सा लेट आई, तो आप कितना परेशान हो रही थी, बैल्कनी में खड़ी होके देख रही थी, इतनी प्यारी बेटी को छोड़कर कैसे रही इतने साल? और माशाल्लाह हेल्थ वेल्थ तो आपके बड़े ज़बरदस्त थे, कोई वीकनेस नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं, पूरी हट्टी कट्टी है आप, माशाल्लाह। अच्छा डॉलर आंटी जी, एक सवाल और भी आपसे, बहुत ही ख़ास सवाल है। जब आप सऊदीया से आई थी तो पूरा बैंगल गोल्ड का भरा हुआ था, आपके साथ तो इतना नाइंसाफ़ी होता था, फिर इतने सारे बैंगल्स चूड़ियाँ वगैरह किसने ख़रीद कर दिया आपको? आप लोगों के पास तो पैसे नहीं थे, आपके हस्बैंड तो इतना टाइम से जॉब भी नहीं कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें आपने कब ख़रीदी? और यहाँ आते ही आपने हर चीज़ उतार के छुपा दिया, क्योंकि यहाँ तो आपको मज़लूम बनना है, दिखाना है, देखो मैं दुखी हूँ, मेरे हाथों में कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं पहना हुआ है। और साथ इतने ज़्यादा सूटकेसें थे आपके पास, बैग था, सूटकेस था, इतना ज़्यादा सामान था, ये सब सामान कहाँ से आया? आप लोग तो उधर किसी तरह मजबूरी में पड़े हुए थे, खाना आप लोग को नहीं मिलता था, मुझे लगता है पहनने भी पता नहीं आप क्या पहनती थी, शायद पत्ते वत्ते पहनती थी, कपड़े तो नहीं देते होंगे, इसने ही दिया होगा कपड़े, नहीं? तो इतना सामान वैसे कहाँ से आए? तो जब आप बात करती है ना, थोड़ा सा लिहाज, थोड़ी सी कंट्रोल रखा करें, अपनी उम्र का लिहाज कर ले कि आपकी एज कितनी है। आप जब झूठ बोलती हो कितना गंदा लगता है लोगों को, और आप जब एक्टिंग करती हो वो और भी गंदा लगता है। आपकी बेटी रात रात भर पता नहीं कहाँ कहाँ जाती रहती है, आज शाम हो गया, भाई के साथ निकली थी, फिर भी आप इतनी परेशान हो रही थी, इतनी मिस कर रही थी। ये जो ओवर एक्टिंग है ना, आपको सूट नहीं करता, आपकी एज को तो देखें आप। फिर बेटी जब केक बना रही थी तो अम्मी बहुत मैं थक गई हूँ, हाँ दिख रहा है बहुत थक गई हो। मुझे ऐसा लगा कि केक तो पिघल रहा था, पिघल रहा था उसका, अजीबो गरीब उसने बना लिया केक का डिज़ाइन, और मैं ये डर रही थी कि कहीं आप पिघल ना जाए, केक के साथ साथ आप मेल्ट ना हो जाए। ऐसे लग रहा था चेहरे से कि अभी अभी आप बस बिल्कुल ऐसे मतलब पिघल के नीचे गिरने वाली है। तो थोड़ा सा हमें भी बता दें, आपने ये ट्रेनिंग कहाँ से ली? आपको किसने इतनी एक्टिंग सिखाया? मतलब प्यार होता है औलाद से, बच्चों से प्यार इंसान करता है, लेकिन इतना ओवर एक्टिंग, इतना शो ऑफ। और आंटी जी, आपके तो माशाल्लाह दो बेटे काम करते हैं, आपकी बहू सलमा, बहू बोलूँगी सलमा को, आपकी बेटी नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि आप जिस तरह उसको ट्रीट करते हो, एक माँ तो कभी इस तरह बच्चों को ट्रीट नहीं करती है, खासकर अपनी बेटी को। तो बहू की तरह शायद आप ट्रीट करते हो, क्योंकि कुछ होती है ना, जो लड़कों की माँ बहुओं से इतनी जलती है, जल जल कर वो अंदर से राख हो जाती है, तो आपका भी ऐसे ही लगता है सलमा से, आप इतनी जली हुई हो। अच्छा खासा वहाँ इज्जत में पड़ी हुई थी आप, यहाँ बेटी के घर आ गई। मैं तो ये सुना है कि बेटी के घर में माँ बाप को नहीं रुकना चाहिए, बेटी के घर का काफ़ी लोग ऐसे हैं कि बेटी के घर बोलते हैं खाना पीना नहीं करनी चाहिए, कुछ लोग तो इतना बोलते हैं कि बेटी के घर की पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो खैर ये सब बातें जो मैंने अभी कहा, ये खाना पीना या बेटी के घर रहना, दीन में शरीयत में इसका कोई जिक्र नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं मैंने सुना है। ये दुनियादारी की बात मैं बता रही हूँ, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें उस दुनिया की भी हम फॉलो करते हैं। नहीं, उस बात का कि बेटी के घर रहना नहीं चाहिए या खाना नहीं चाहिए, उससे दीन और शरीयत का कोई वो नहीं है, मैंने सिर्फ जस्ट एक दुनियादारी की बात की है।
और आंटी जी उस दिन एक काला कपड़ा तारा ने पहना हुआ था और आपको बड़ा पसंद आया। तारा ने कहा कि आपको भी बना देती हूँ, तो एकदम से आप चिपक गई तारा के साथ और आपने कहा नहीं नहीं, ये तो जवानों को अच्छा लगता है। क्यों आंटी जी, काला कपड़ा क्या बूढ़े लोग नहीं पहन सकते? आप तो हमेशा रेड कलर का दुपट्टा ओढ़ती हो। आपके हर कपड़े में मैं देखती हूँ रेड कलर का फ्लावर है, रेड प्रिंट होता है कुछ ना कुछ। तो जवानों का कलर तो रेड भी है। वैसे आंटी जी आपने आके अच्छा किया, हम तारा पर रिएक्शन देते देते ना थक गए थे। आपने आके ये किया कि कुछ दिन हमारा ध्यान जो है ना सिर्फ आप पर रहेगा, आपको ही नोटिस करेंगे, क्योंकि जब से आप आई हो ना आप कुछ ना कुछ कर रही हो। तो हमें भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा चेंजेस आया है। मतलब इतनी नेगेटिविटी आपने फैला दिया, इतना अपना रियल चेहरा आपने दिखा दिया कि हमें कुछ और अच्छा ही नहीं लग रहा, सिर्फ आपकी बातें। और ख़त्म ही नहीं होती है, 15-15 20-20 मिनट की वीडियो आपकी बातों में ही ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स मेन बात यह है, इनको किसी और को एक्सपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये खुद अपने आप को एक्सपोज करेंगे आने वाले वक्त में, और भी ज़्यादा एक्सपोज होंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि अपना मुंह छुपाकर ये यूट्यूब से ही शायद दफ़ा हो जाएंगे। कि जब से ये लोग यूट्यूब में आए ना, कोई एक अच्छा मैसेज, कोई अच्छी बात कुछ भी नहीं किया कि कोई इंसान इनसे कुछ अच्छी चीज़ सीख ले। झूठ, बेईमानी, झूठ बोलना, बस सिर्फ और सिर्फ यही सिखा रहे हैं। और अब हर चीज़ छोड़कर माँ, माँ की कितनी इज्जत होती है, उस माँ का देखे रूप आप। जब से वो आई है उन्होंने क्या किया, सिर्फ मैं इन पे रिएक्शन नहीं दे रही हूँ, सब लोग इनको पता नहीं बिल्लो रानी, डॉलर रानी, चपलूस रानी, पता नहीं कौन कौन से नाम से इनको पुकारा जाता है। आंटी जाते जाते मैं ये कहूँगी कि तारा ने अपने आसमान में एक बात बताई थी कि एक गुनाह होते हुए देखा था उसने। पलंग के नीचे थी और पलंग के ऊपर कोई गुनाह हो रहा था। तो ज़रा प्लीज़ आप रोशनी डालेंगे? आपने तो उस टाइम पे इसको रोका था। बच्ची थी लेकिन इतनी समझदार और इतनी मैच्योर थी, उस टाइम में इसने किसी से ये बात का जिक्र नहीं किया, किसी को नहीं बताया। लेकिन जैसे ही बड़ी हुई, अब यूट्यूब में 9 लाख लोगों के सामने इसने वो बात बता दी। तो अभी आप भी बता दें कौन थी वो, कौन गुनाह कर रहा था थी क्या, मतलब बता दे। आपकी बेटी ने तो सबको बता दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत सारी बातें आपसे हो गई है। अब क्या करूं, आपकी हरकतें ऐसी है तो इज़्ज़त अब मैं कहाँ से ज़बरदस्ती दे दूं। ये सारे सवालात थे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत इज़्ज़त से बात की है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते यही कहूँगी कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, सबसे पहले मुझे हिदायत दे, नमाज इबादत की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमारे औलाद को नेक बनाए और हमें दुनिया के आके रुसवा ना करे। दौलत कम दे, पैसा कम दे, शोहरत कम दे, लेकिन इज़्ज़त नसीब करे, इज़्ज़त की ज़िंदगी जिए और दुनिया से जाते जाते भी इज़्ज़त की मौत नसीब हो। और मेरी तो हमेशा ये दुआ रहती कि जब मैं मरूँ सजदे में मेरी मौत हो, आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू है, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और कमेंट्स भी आप सब ने करना है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।